सोनू एक बड़े शहर में नया नया आया था और काम ढूंढ रहा था। उसे बड़ी मुश्किलों से एक कसाई की दुकान पर नौकरी मिलती है। मालिक, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? बस ग्राहकों को नाप तोल के सामान देना है। जी मालिक। कसाई अक्सर चुप रहता था और ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। सोनू हंसमुख था और सभी ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे। कई महीने बीत गए और सोनू खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। एक ग्राहक था मिंटू, जिससे सोनू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिंटू का दिमाग हमेशा खुराफात में लगता था और वो सोनू को उल्टी सीधी सलाह देता रहता था। अरे सोनू, तू कब तक इस कसाई के लिए काम करेगा? देख, सारे ग्राहक भी तुझसे ज्यादा खुश रहते हैं। मैं तो कहता हूँ तू इसकी दुकान हड़प ले और खुद मालिक बन जा। और अगर वो ज्यादा किचकिच करे तो उसे उसी की चाकू से काट डाल। तू पागल हो गया है क्या मिंटू? है, कुछ भी बोल रहा है? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और भला मुझे क्या जरूरत ये सब करने की? मेरा काम अच्छा तो चल रहा है ना? तो ठीक है, करता रह जिंदगी भर उस कसाई की गुलामी। मिंटू पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है और सोनू वापस अपने काम में लग जाता है। एक दिन कसाई बहुत गुस्से में दुकान पर आता है। क्यों रे सोनू के बच्चे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मालिक? मैंने भला क्या किया? इतना सीधा मत बन, हिसाब में बहुत भारी गड़बड़ी है। तूने मेरी हिसाब की कॉपी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और कम हिसाब चढ़ाया है। मुझे ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है अपनी दुकान पे। चल भाग जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो मालिक? मैंने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन करो आप। अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानू हिसाब के बारे में। कसाई उसकी एक नहीं सुनता और उसे लात मार कर दुकान के बाहर निकाल फेंकता है। अपना ऐसा अपमान देखकर सोनू के अंदर मानो जैसे बदले की आग सुलग जाती है। वो दौड़ा दौड़ा मिंटू के पास जाता है और उसे सब हाल सुनाता है। ये तू क्या कह रहा है? तू उस कसाई के लिए इतना ईमानदार था और उसने तेरे साथ ऐसा किया? छी 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 छी। मिंटू, तूने सही कहा था। उस कसाई को तो मुझे कब का मार देना चाहिए था। इतनी ईमानदारी दिखा के मुझे क्या मिला? लाते, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल, मैं तुझे सारा प्लान समझाता हूँ। सोनू मिंटू के बहकावे में आ जाता है और अपने अपमान के चलते उसकी आंखों पर बदले की पट्टी चढ़ जाती है। दोनों मिलकर रात में कसाई की दुकान पर जाते हैं। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने आज ही निकाला था और तू फिर से आ गया। अभी तेरा पेट नहीं भरा है क्या, जो और मार खाने चला आया है यहाँ? देख सोनू, ये अभी भी तेरी बेइज्जती कर रहा है। जा और जाके इसे मार डाल। क्या? नहीं, रुको। सोनू गुस्से में आगे बढ़ता है और कसाई पर चाकू से हमला कर देता है। कसाई की फौरन मौत हो जाती है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मिंटू, अरे मिंटू, ये क्या कर दिया हमने? ये तो मर गया रे। हमने हमने नहीं, तूने मारा है इसे, तूने। अरे ये तू क्या कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था इस कसाई को मारने के लिए। अब तू ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है मिंटू। मैं तुझे कहूंगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? ओ, तो तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मेरे भोले दोस्त, मैंने तो अपना सालों पुराना सपना पूरा किया है। इस कसाई की दुकान हड़पने का सपना मैं कई सालों से देख रहा था, मगर कैसे करता
ये नहीं समझ आ रहा था। फिर तू आया और मैंने जानबूझ के तुझसे दोस्ती बढ़ाई ताकि तुझे भड़का के मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। और देख, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, उस कसाई की कॉपी में हिसाब भी मैंने ही बिगाड़ा था। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैं क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? अरे नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है तुझे। तू तो यहीं रहेगा और तू वही करेगा जो अब तक करता आया है। मेरी दुकान पे नौकरी। चल चल, पहले इस लाश को ठिकाने पे लगा और उसके बाद रोना, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना ही है। मिंटू सोनू को जबरदस्ती उठाता है और दोनों कसाई की लाश को लेकर नदी के किनारे पर जाते हैं। चल, अब तू इसे नदी में बहा दे और मैं जाके दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ, जिससे किसी को शक ना हो हम पे। इतना कहकर मिंटू वहाँ से चला जाता है, मगर सोनू कसाई की लाश के पास जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे इस मिंटू की बातों में नहीं आना चाहिए था। कसाई की लाश एक भूत में बदल जाती है। मालिक, मालिक आप भूत बन गए। मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं थी। डरो मत सोनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ये सारी चाल उस मिंटू की थी। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, जरूर। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा। शायद इसी से ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। तो ठीक है सोनू, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हें मुझे अपना शरीर भी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोनू कसाई की बात मान जाता है और दोनों वापस दुकान की तरफ चल देते हैं। वो मिंटू यहाँ से जा चुका है, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। तुम उसकी नौकरी करो, बस कल समय पे आ जाना। ठीक है मालिक। अगले दिन सोनू सुबह अपने रोज के समय पर दुकान आ गया। मिंटू सेठ की तरफ बैठा था और उसने सोनू से कहा, आ गया तू। चल, अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ कर दे, ग्राहक बस आते ही होंगे। तभी कसाई की आत्मा सोनू के अंदर आ जाती है। मैं साफ करूं बर्तन? अगर मैं बर्तन साफ करूंगा तो तू किस लिए है? तेरी ये मजाल, अपने मालिक से तू तड़ाक करके बात करता है। मिंटू ने सोनू को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आ गया। अभी तो बच गया तू, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सोनू, जिसके शरीर में कसाई की आत्मा थी, वो कसाई के स्टाइल में सारे काम कर रहा था। उसका चाकू पकड़ना और घुमाने का तरीका एकदम कसाई जैसा था, जिसे देखकर मिंटू बहुत हैरान हो रहा था। ये तो बिल्कुल उस कसाई की तरह ही काम कर रहा है। अरे क्या मैं भी इतने समय से यहाँ काम कर रहा है, काम करने का तरीका तो सीख ही गया होगा ना। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वाह, आज तो बहुत माल कमाया। ये हुई ना बात, न दुकान जमाने का खर्चा और न नौकर ढूंढने की झिकझिक। एकदम जमा जमाया काम हाथ लगा है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी दुकान हड़प के तुझे फायदा तो बहुत हो रहा है। तू फिर आ गया। रुक,
अभी मैं तुझे तेरे कसाई मालिक के पास ही पहुंचा देता हूँ। जब मालिक ही नहीं है तो नौकर जी के क्या करेगा भला। सोनू की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि मिंटू ने जैसे ही उसे हाथ लगाया उसका हाथ ही जल गया। अरे ये क्या है? तू तो एकदम आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुझमें क्या कोई भूत आ गया है क्या? है चल दूर दूर हो जा मुझसे। सोनू मिंटू का गला दबोच लेता है और मिंटू की सांसें थमने लगती हैं। तूने मुझसे मेरी दुकान, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया ना। रुक जा, मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तेरी आत्मा भी मेरी आत्मा की तरह ही तड़पेगी। इतना कहकर कसाई अपने असली रूप में आ जाता है। क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था। तुम्हें तो इस सोनू ने मारा था। लेकिन भड़काया तो तूने ही था मुझे, और ये सब तेरा ही किया धरा है। अब तू अपने कर्मों का फल भुगत। कसाई मिंटू को दूर फेंक देता है और खुद सोनू के साथ दुकान के बाहर आ जाता है। इसके बाद सोनू पूरी दुकान में आग लगा देता है और मिंटू अंदर से चिल्लाता है, नहीं, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। तूने मेरी दुकान को मुझसे छीन लिया, मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगा। तेरी कहानी इस दुकान के साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तुझे इतना लालच था कि तूने मेरी जान ले ली। अब तू इस दुकान के अंदर ही जल के राख हो जाएगा। दुकान के जलते ही कसाई की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और मिंटू भी जलकर राख हो जाता है। इसके बाद सोनू उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में बसंत और बिमला अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम मोहित था। बसंत अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, पर बिमला दोनों में फर्क करती थी। वो अपने बड़े बेटे राहुल को हमेशा डांटती रहती थी और छोटे बेटे मोहित को बहुत प्यार करती थी। बसंत अक्सर काम के सिलसिले में शहर आता जाता रहता था। एक दिन बसंत कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा पापा पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। चल दूर हट, क्या हर वक्त पापा पापा करता रहता है? वो काम से जा रहे हैं, उनको जाने दे। क्या है विमला, तुम हमेशा राहुल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से तुम दोनों बच्चों का ठीक से ख्याल रखना। अगली सुबह राहुल और मोहित स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करने किचन में आते हैं। राहुल, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? घर में मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो तू घर रहकर मेरी मदद कर। माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है। अगर मैं नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती, मेरे साथ बहस मत कर और चुपचाप घर के कामों में मेरी मदद करवा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। मोहित और राहुल नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बिमला मोहित की प्लेट में तो आलू पूरी रखती है, पर राहुल को रात की एक बासी रोटी दे देती है। माँ, भैया को भी आलू पूरी दे दो। ये पहले ही खा खा कर इतना मोटा हो रहा है, आलू पूरी खाएगा तो और मोटा हो जाएगा। मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे से आराम फरमा रहा है। नहीं माँ, मैं बस अभी आया था। मैं बहुत थक गया था, इसीलिए यहाँ आकर लेट गया। ये बहाने किसी और को सुनाइयो। चल अब जल्दी उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर लेकर आ। अब तो अंधेरा होने वाला है माँ। तो क्या हुआ, तुझे कोई खा नहीं जाएगा। अब जा जल्दी, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है। बिमला राहुल को एक बड़ा सा मटका थमा देती है और पानी भरने के लिए कुएं पर भेज देती है। राहुल कुएं से पानी भरकर एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। राहुल इतना थका हुआ था कि पल भर में ही उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, पर राहुल अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। वो चुड़ैल दिन में तो किसी को परेशान नहीं करती थी, पर रात को जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता था वो उसे खा जाती थी। रात को जब वो चुड़ैल नींद से जागती है
तो राहुल को नीचे सोते हुए देखती है। चुड़ैल उड़ते हुए राहुल के पास जाती है। मेरा आज का खाना, इस बच्चे को खाकर तो मुझे बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज से राहुल की अचानक आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब तो मेरा शिकार है, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। राहुल चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और बहुत मिन्नतें करता है, पर वो चुड़ैल राहुल की एक नहीं सुनती और उसे खाने के लिए उस पर झपट पड़ती है। मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, पहले मैं तेरा हाथ खाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही राहुल को खाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, उसे राहुल के हाथ पर एक अजीब सा जले का निशान दिखता है। ये निशान कैसे पड़ा तेरे हाथ पर? पापा बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब दिवाली वाले दिन घर में आग लग गई थी और उसमें मेरा ये हाथ जल गया। तेरा नाम क्या है और तेरे बाप का नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है और मेरे पापा का नाम बसंत है। तू तो मेरा बेटा राहुल है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा राहुल। मैं शीला हूँ, तेरी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं एक चुड़ैल का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ का नाम तो विमला है। नहीं राहुल बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो। मैं तुमको सब बताती हूँ। तुम उस वक्त बस 2 साल के थे, दिवाली की रात थी। मैंने पूरे घर में दिए जलाए हुए थे। तुम्हारे पापा दुकान से मिठाई लेने गए हुए थे। मैं तुम्हें घर में सोते हुए छोड़कर बाहर आंगन में दिए रखने गई थी। मैंने अचानक देखा कि घर के अंदर से धुआं आ रहा है। मैं जल्दी से भागकर अंदर गई। पूरे घर में आग फैली हुई थी। तुम्हारे पालने के चारों तरफ आग थी। तुम रो रो कर मुझे बुला रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुमको बचाने के लिए आग में घुस गई। मैंने तुमको गोद में उठाया और बाहर भागी। मेरी साड़ी में आग लग चुकी थी। हमारे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने जल्दी से तुमको किसी की गोद में पकड़ाया। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। मुझ पर लोगों ने पानी डाला पर मैं इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि मैंने वहीं दम तोड़ दिया। तुम्हारा हाथ भी उसी आग में जल गया था। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मेरा ये। अगर मेरी माँ तुम हो तो वो जो घर में है वो कौन है? वो तुम्हारी दूसरी माँ है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके। पर वो तो बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, हर वक्त डांटती रहती है, मुझसे पूरा दिन काम करवाती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे को दुखी करेगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। चल घर चलकर उसकी खबर लेते हैं। राहुल अपना मटका उठाता है और चुड़ैल के साथ अपने घर वापस आ जाता है। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। इतनी रात हो गई, तू अब आया है? कहाँ था इतनी देर से? माँ, वो मैं थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और मेरी आँख लग गई। अच्छा, तो नवाब बाहर जाकर आराम फरमा रहा था। अब तो तुझे खाने में बस बासी रोटी ही मिलेगी, तभी तुझे अकल आएगी। अब चल जल्दी अंदर जा और ये मटका रसोई में रख दे। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे बेटे को कैसे भूखा रखेगी। बिमला रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। मोहित बेटा जल्दी आ, देख मैंने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। मोहित रसोई में आकर बैठ जाता है। राहुल भी बिमला की आवाज सुनकर मोहित के पास जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल राहुल के पास खड़ी होती है। बिमला मोहित की थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती है और राहुल की थाली में बासी रोटी के बचे कुचे टुकड़े डाल देती है। चुड़ैल को राहुल के साथ ये सब देख बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक इशारा करती है और मोहित की थाली के सारे पकवान उड़कर राहुल की थाली में आ जाते हैं। ये सब देखकर बिमला और मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये खाना अपने आप कैसे उड़ सकता है?
बिमला और मोहित डर कर रसोई से भाग जाते हैं। देखा कैसे डर कर भाग गए दोनों। अब इनको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे सोया जाता है। तू आराम से पेट भर कर खा। चुड़ैल राहुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बहुत दिन बाद राहुल इतना अच्छा खाना खाता है कि खाना खाते ही उसे नींद आने लगती है। चुड़ैल जादू से राहुल के लिए बढ़िया सा बिस्तर बिछा देती है और राहुल पल भर में सो जाता है। चुड़ैल राहुल को सुलाकर बिमला के कमरे में जाती है और वो जाकर देखती है कि बिमला और मोहित भूख की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे। अब आया ना मजा। बढ़िया ही मेरे बेटे को बासी रोटी देने वाली। तुझे तो मैं बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारे से बिमला और मोहित के बिस्तर को चींटी से भर देती है। मोहित बुरी तरह चिल्लाने लगता है। माँ माँ, ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? इनको भगाओ माँ। आए। मोहित और बिमला पूरी रात चींटियों की वजह से सो नहीं पाते और उनको ऐसे ही खुजाते खुजाते सुबह होती है। चुड़ैल मोहित और बिमला का जीना हराम कर देती है और ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह जब बिमला उठती है, राहुल राहुल चल जल्दी उठ। हाँ माँ, बस उठ गया। चल जल्दी जाकर भैंसों को चारा डाल और तबेले से सारा गोबर भी साफ कर दे। राहुल आंखें मलता हुआ तबेले में जाता है। वो वहां जाकर भैंसों का गोबर साफ ही कर रहा होता है कि चुड़ैल आ जाती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू मेरे बेटे से गोबर साफ करवाएगी? तुझे मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारा करती है और तबेले का सारा गोबर उड़कर बिमला और मोहित के ऊपर गिरने लगता है। छी माँ, मुझे बचाओ। ये कितना गंदा है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ओह, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल अचानक से बिमला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तक तो चुड़ैल सिर्फ राहुल को दिखती थी, पर अब वो मोहित और बिमला को भी दिखने लगती है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ। मैं चुड़ैल नहीं, राहुल की असली माँ शीला हूँ। तूने मेरे बेटे को बहुत दुखी किया है। अब मैं तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगी। तब तुझे समझ में आएगा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने राहुल के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जिंदगी में कभी दोबारा राहुल के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। मैं राहुल और मोहित दोनों को एक समान प्यार दूंगी। मुझे एक मौका तो दो। बिमला को आखिरकार अपने किए पर पछतावा होने लगता है। चुड़ैल बिमला को एक आखिरी मौका देती है। अगर तूने अब मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बिमला राहुल को मोहित जितना प्यार करने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।